सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। हर माँ बाप को उनके बेटे या बेटी के बचपन से ही उनकी हर एक ज़रूरत को ध्यान में रखना पड़ता है। जन्म से लेकर स्कूल में एडमिट होने तक तथा स्कूल एडमिशन से लगाकर प्राइमरी क्लास और मिडिल क्लास से होते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तथा उसके बाद भी जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ों को उनकी आवश्यकता होती है वो सब माता पिता को देखभाल करना ही होता है। पढ़ाई के साथ साथ दूसरी भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको माता पिता द्वारा ध्यान में रखा ही जाता है, पर बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों द्वारा शैतानी करना एक आम बात है। सभी बच्चे शैतानी करते ही हैं। बच्चों का मस्तीखोर होना भी ज़रूरी है। जो बच्चा जितना चंचल स्वभाव का होता है या यूँ कहें कि जितना मस्तीखोर होता है वह अपने जीवन में आगे जाकर उतना ही कामयाब होता है। चंचलता का यह गुण बच्चों में होना अति आवश्यक है। इसी चंचल और चपलता के गुणों के कारण ही श्री कृष्ण पूरे संसार में एक अलग ही ख्याति लिए हुए हैं। पूरा संसार उनको सर्वकला युक्त मानता है। उनको सर्वगुण संपन्न बनाने में इसी चंचलता का सबसे बड़ा हाथ है। इसी चंचलता के कारण कोई बच्चा मस्तीखोर और शैतानी में आगे निकलता है, पर यदि कोई बच्चा सिर्फ मस्ती और शैतानी में ही रह जाए, पढ़ाई पर ध्यान ही न दे, दूसरी बातों पर जरा भी ध्यान न लगाए, तो आगे जाकर यही चंचलता विपरीत परिणाम ला सकती है। और उनकी इस मस्ती और शैतानी को रोकने के लिए माता पिता द्वारा उनके व्यवहार में सख्ती लाते हैं। लाना भी चाहिए। माता पिता सख्त नहीं होंगे तो बच्चे बिगड़ ही जाएंगे। समय समय पर हर माता पिता को अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा सख्त होना आवश्यक है, पर कई बार हर माता पिता इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब कोई बच्चा किसी तरह का कोई भी काम बिगाड़ता है या पढ़ाई ना करता हो या ऐसा कोई भी काम हो जिसके कारण माता पिता को अब उस बच्चे के प्रति सख्त व्यवहार करना आवश्यक हो गया हो, तो बच्चे को डांटने से पहले अपने आप को जांच करके अवश्य देख ले कि मेरे मन में बच्चे के प्रति अभी क्या भाव है। अच्छी तरह देखे कि कहीं आपके मन में अपने बच्चे के प्रति क्रोध तो नहीं है। अगर आपके भीतर क्रोध है तो आप अपनी और बच्चे की दोनों की हानि कर रहे हैं। वह क्रोध की तरंगे आपके भीतर से निकलकर बच्चे के अंतर्मन तक पहुंचेगी और उसे और अधिक व्याकुल करके और गलत रास्ते पर ले जाएगी। याद रखिए, बच्चों का मन कोरा होता है। इसी कारण से ही छोटे बच्चों को नज़र जल्दी लगती है। नज़र भी एक भावना ही तो है। वह एक बुरी फीलिंग से ही तो होती है जो बच्चे के अंतर्मन तक पहुंचकर जल्दी ही गलत असर दिखाती है। उसी प्रकार आपका क्रोध भी बच्चे के अंतर्मन तक पहुंचकर वहाँ भी गलत प्रभाव ही देगा। इसीलिए बच्चों को पनिश करते समय ध्यान दें कि आपके अंदर इस वक्त कहीं बच्चे को लेकर कोई कटुता तो नहीं है। याद रखें, बच्चे के लिए कठोरता आवश्यक है, कटुता नहीं। आपके व्यवहार में कठोरता होनी चाहिए, मन में कटुता जरा भी नहीं होनी। बच्चा सुनता नहीं है कोई बात, उस वक्त आवश्यक हो जाता है कठोर स्वभाव करना। माता पिता को ऊपर से कठोर होना भी चाहिए। उसी तरह जिस तरह एक कुम्हार अपने मटके को बनाते समय ऊपर से एक हाथ से उसे कठोरता से पीटता है, वह उसे पीटे नहीं तो वह घड़ा मजबूत कैसे होगा, पर बड़ी ही सावधानी से पीटता है। वह कुम्हार उस घड़े को पीटते वक्त हमेशा अपना दूसरा हाथ करुणा का, प्रेम का हमेशा उस घड़े के अंदर रखता है ताकि घड़ा टूटे ना। यदि वह प्रेम का हाथ अंदर न रखे तो सोचो क्या होगा। वह घड़ा सिर्फ ऊपर से पीटने मात्र से मजबूत हो पाएगा, वह एक बार में ही टूट जाएगा। इसी तरह आपके बच्चे पर यदि आप सिर्फ कटुता का ही व्यवहार करें और अपने भीतर उस प्रेम की जगह क्रोध पनप जाए, तो फिर ऐसे में क्या होगा? उस क्रोध का असर आगे जाकर बुरा ही आएगा। इसलिए अपने बच्चे के साथ कठोर व्यवहार करते समय हमेशा ख्याल रखें कि आपको सिर्फ शरीर और वाणी से ही कठोर होना है। आवश्यकता पड़ने पर आपको बच्चों को चाटा लगाना पड़े तो लगाएं। वाणी से 2 शब्द कठोर बोलना है तो बोले, कोई डरने की बात नहीं, पर आपके मन में बच्चे के प्रति हमेशा प्रेम और करुणा ही रखें।
मन में क्रोध ना आने पाए। चाटा लगाते समय शरीर से कठोर बनना है, पर मन में प्रेम और करुणा ही होना चाहिए। बच्चे को डांटते समय आपके मन में हमेशा करुणा ही जागनी चाहिए। याद रखें, अपने व्यवहार में कठोरता लाए, मन में कटुता नहीं। इतना बार कर लेने मात्र से आपका बच्चा सुधरता हुआ प्रगति को ओर ही अग्रसर होगा।